बच्चों। तो आज हम दोहा पढ़ेंगे, रहीम के दोहे, जो कि कक्षा 7 की है। तो सबसे पहले बच्चों रहीम जी के बारे में जानते हैं। रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना और उन्हें रहीम कहकर भी बुलाते हैं। और उनका जन्म 7 दिसंबर 1556 को दिल्ली में हुआ था और उन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखी है। वो हिंदी जगत में बहुत ही प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: रहीम दोहावली, रहीम कवितावली, संस्कृत श्लोका, नगर शोभा आदि यह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और उनके पिताजी का निधन के बाद, क्योंकि अकबर के वो शिक्षक थे, रहीम के पिताजी, उनके निधन के बाद अकबर ने ही रहीम का पालन पोषण किया था और उनका निधन 1 अक्टूबर 1627 को हुआ था। तो हिंदी जगत उन्हें कभी भी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि उनके योगदान के कारण। तो आइए उनके दोहों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला दोहा है: कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तई साचे मीत। यहाँ पर रहीम दास जी ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है। कही रहीम संपत्ति सगे, रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति यानी कि धन दौलत होने से सगे यानी कि अपना, बनत बहुत बहुरीत, क्या बनत बनना, तो क्या है, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे प्रकार के रिश्ते बनते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, अगर संकट यानी कि कुछ समस्या आ जाती है, कसोटी मतलब कि परखना, तब हम लोगों को पता चलता है। तई साचे मीत, मीत मतलब मित्र, तई मतलब कि वो, साचे सच्चा, तब हमें पता चलता है कि वही हमारा सच्चा मित्र है, जो हमारा संकट में यानी कि समस्या में, विपत्ति में साथ देता है। फिर से एक बार इसको सुनिए। रहीम दास जी कहते हैं कि अगर हमारे पास धन दौलत होते तब हमारे पास बहुत सारे रिश्ते बनते, तब हमारे साथ बहुत प्रकार के रिश्ते बनते हैं। अगर हमारे साथ कुछ संकट, कुछ हम संकट में पड़ जाए, कुछ संकट आ जाए, तब हमें पता चलता है कि हमारा असली मित्र यानी कि सच्चा मित्र कौन है, क्योंकि वही सच्चा मित्र हमारा साथ देता है। तो यहाँ पर रहीम जी ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है कि सच्चा मित्र कैसा होता है। सच्चा मित्र कैसा होता है बच्चों? सच्चा मित्र हमेशा हमारा साथ देता है। तो अगला दोहा इस प्रकार है: जाल परे जल जात बही, तजी मिनिन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छोड़ती छो। इस दोहा में रहीम जी मछली के गहरे प्रेम के बारे में बताते हैं। गहरे प्रेम किसके प्रति? पानी के प्रति गहरे प्रेम के बारे में वो बता रहे हैं। रहीम जी कहते हैं, जाल परे जल जात बही, जाल यानी कि जिससे मछली मारते हैं, जाल। जाल परे, जैसे परे मतलब पड़ना, जल जात बही, जात मतलब बाहर, बही बह जाता है, यानी कि जैसे ही पानी पर या नदी पर जाल पड़ता है, वैसे ही पानी उस जाल से निकल जाता है। तजी मिनिन को मोह, तजी मतलब त्यागना, मिनन मछली, मोह मतलब प्रेम। लेकिन तब भी मछली, मिनिन मतलब मछली, अपना प्रेम पानी के प्रति नहीं छोड़ती, नहीं त्यागती है। उसे पता है कि उसे मरना है और वो पानी उसका साथ नहीं देगा, तब भी वो अपना प्रेम यानी कि मोह पानी के प्रति छोड़ती नहीं है, त्यागती नहीं है। रहीमन मछली नीर
नीर को तऊ ना छोड़ती छो। तो रहीम जी कहते हैं मछली यानी कि मछली, नीर का अर्थ है पानी को, तऊ तऊ मतलब तब भी, छोड़ती छोड़ना, मोह यानी कि प्रेम, मोह, छो मतलब मोह या प्रेम। तब रहीमदास जी कहते हैं तब भी मछली अपना प्रेम पानी के प्रति नहीं छोड़ती है। रहीमदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे ही जाल पड़ती है, पानी पर जैसे ही जाल पड़ जाती है, पानी उस जाल से बह जाता है, निकल जाता है, लेकिन मछली को यह पता होते हुए भी कि जल यानी कि पानी उससे प्रेम नहीं करता है, जिसके कारण उसका मृत्यु हो सकता है, तब भी वो अपना प्रेम पानी के प्रति नहीं छोड़ती, नहीं त्यागती है। तब दूसरा इस प्रकार है दूसरा दोहा, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवल सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज सहित संपत्ति सजी सुजान। तरवर का अर्थ है पेड़, फल नहीं खाते, जिस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खाता है, सरवर तालाब, पियत पीना, पान यानी कि पानी, जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खाता है, तालाब अपना पानी नहीं पीता है। कही रही प्रकाश मतलब दूसरों के भलाई के लिए या दूसरों के कार्य के लिए, हित यानी कि भलाई, संपत्ति धन दौलत, सजी यानी कि संचयन करना, इकट्ठा करना, धन दौलत इकट्ठा करना, सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति। उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं उसी प्रकार अच्छा इंसान यानी कि सज्जन व्यक्ति धन इकट्ठा करता है दूसरों के भलाई के लिए, यानी कि दूसरों को देने के लिए। जो विपत्ति में है, जो कष्ट में है, उसे वो धन देने के लिए वो धन का क्या करते हैं, संचय यानी कि इकट्ठा करते हैं। तो फिर से एक बार रहीमदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति धन का संचय यानी कि इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वह धन वो दूसरों के भलाई के लिए भलाई में लगा देते। जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खाता है और तालाब अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन इकट्ठा करते हैं, अपने लिए नहीं दूसरों के भलाई के लिए वो अपना पूरा धन उस पर निछावर यानी कि खर्च कर देते हैं। तो बच्चों दूसरा देखते हैं दोहा, थोथे बादर क्वार के। थोथे मतलब जल रहित, जिसमें जल नहीं होता है। क्वार यानी कि महीना है, सितंबर और अक्टूबर के बीच का महीना। जो रहीम गरगराना, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बार। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार क्वार के महीने का बादल क्या है, सिर्फ गरजता है, गड़गड़ाता है, लेकिन बरसता नहीं, बस वो आवाज़ करता है लेकिन वो बरसता नहीं, बारिश नहीं देता है। उसी प्रकार जब धनी व्यक्ति निर्धन हो जाते हैं, लेकिन तब भी वो घमंड में रहकर अपनी पिछली बातें करते हैं। पिछली बातें यानी कि जब वो धनवान थे उस समय के बात करते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए बच्चों इसको। रहीमदास जी कहते हैं कि क्वार के महीने के बादल यानी कि बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं, बस वो अपने आवाज़ सुनाते हैं। उसी प्रकार धनी पुरुष जब वो निर्धन यानी कि गरीब हो जाते हैं, वो अपनी पिछली बातें ही करते रहते हैं। तो दूसरा दोहा इस प्रकार है, धरती की सी रीत मतलब व्यवहार है, शीत ठंड, घाम धूप, ओ यानी कि
बारिश, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे शरीर को धरती के समान बनाना चाहिए, जिस प्रकार वो अपने शरीर में ठंड, धूप, बारिश सब सह लेती है, उसी प्रकार हम मनुष्य को भी अपना शरीर बनाना चाहिए। और एक बार सुन लीजिए आप, कबीर दास जी कहते हैं कि हमें अपने शरीर को धरती की तरह बनाना चाहिए, जिस प्रकार वो अपने शरीर में बारिश, धूप और ठंडा सह लेती है, उसी प्रकार हम मनुष्य को भी अपना शरीर बनाना चाहिए। यानी कि हमें दुख, कष्ट, हर चीज़ हम सह सके, उस तरह से खुद को हमें बनाना चाहिए। तो बच्चों, यह थे रहीमदास जी के दोहे। उनके दोहों में वो ज़्यादातर ज्ञान की बातें करते हैं, वो भी वो उदाहरण सहित वो हमें बताते हैं जीवन के मूल्य के बारे में। आशा करती हूँ आप लोगों को यह दोहा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसे ज़रूर पढ़िए एक बार और समझने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।